2025 एविएशन के लिए एक बहुत ही हैवी और इमोशनल साल रहा। इस साल आसमान सिर्फ ट्रैवल का मीडियम नहीं था, बल्कि कई लोगों के लिए उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर बन गया। जनवरी से दिसंबर तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे एयरक्राफ्ट इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने एविएशन सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी पर सीरियस सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी सिर्फ प्लेन्स की नहीं, ये उन लोगों की है जो घर पहुंचने से पहले ही कहीं बीच में रह गए। साल की शुरुआत ही शॉक के साथ हुई। जनवरी के एंड में वाशिंगटन डीसी के ऊपर अमेरिकन एयरलाइंस का एक पैसेंजर जेट और यूएस आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिड एयर कोलाइड हो गए। ये कोलिजन इतना सीवियर था कि दोनों एयरक्राफ्ट सीधा पोटोमैक रिवर में गिर गए। प्लेन और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी 67 लोगों की जान चली गई। इस इंसिडेंट ने बताया कि बिजी एयर स्पेस में एक छोटी सी कोऑर्डिनेशन मिस्टेक भी कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। सिर्फ 2 दिन बाद जनवरी 31 को एक मेडिकल इवैक्यूएशन जेट फिलाडेल्फिया से टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। ये फ्लाइट किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ले जा रही थी, लेकिन एयरक्राफ्ट रेजिडेंशियल एरिया में गिर गया। इस एक्सीडेंट में 6 लोग प्लेन के अंदर और 2 लोगों ने ग्राउंड पे अपनी जान खो दी। जो फ्लाइट किसी की जिंदगी बचाने निकली थी, वही और ज्यादा लाइव्स ले बैठी। जनवरी के एंड में ही एक और इंसिडेंट हुआ जो क्रैश तो नहीं हुआ, लेकिन उतना ही डेंजरस था। एयर बुसान की एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बोर्डिंग के बाद एयरक्राफ्ट ओवरहेड कैबिन में अचानक आग लग गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक पैसेंजर के बैग में रखा लिथियम आयन पावर बैंक ओवरहीट हो गया, जिसे ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट में फायर स्टार्ट हो गई। एयरक्राफ्ट ने तुरंत इवैक्यूएशन करवाई और सब लोग सेफ बाहर निकल गए। फरवरी में अलास्का के फ्रीजिंग वेदर ने एविएशन को फिर चैलेंज दिया। बेयरिंग एयर की एक छोटी सेस्ना फ्लाइट एक्सट्रीम आइसिंग कंडीशंस की वजह से कंट्रोल लूज कर बैठी और रिमोट एरिया में क्रैश हो गई। प्लेन में मौजूद 10 के 10 लोगों ने अपनी जान खो दी। ये क्रैश याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी के बावजूद नेचर के आगे एविएशन अभी भी वल्नरेबल है। फरवरी में ही सूडान में एक एंटोनोव AN-26 मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान रेजिडेंशियल एरिया के पास क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट में सिर्फ क्रू ही नहीं, बल्कि जमीन पर रह रहे आम लोग भी मारे गए। टोटल 46 लोगों की डेथ हुई। मिलिट्री एयरक्राफ्ट जब सिविलियन एरियाज के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो रिस्क कितना ज्यादा होता है, ये इंसिडेंट क्लियरली दिखाता है। जून का महीना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक रहा। एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन गाटविक जा रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कंट्रोल लूज कर बैठी और एक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से टकरा गई। प्लेन में मौजूद 242 लोग थे, जिसमें से 241 की डेथ हो गई। ग्राउंड पर भी कई लोग मारे गए, सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचा। ये 2025 का सबसे डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट क्रैश माना गया और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जुलाई में बांग्लादेश में एयरफोर्स का एक फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान कंट्रोल से बाहर हो गया और स्कूल कैंपस के पास क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट में पायलट के साथ साथ 35 सिविलियंस की भी डेथ हो गई। ये इंसिडेंट दिखाता है कि मिलिट्री फ्लाइंग जब सिविलियन एरियाज के पास होती है तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जुलाई में ही रशिया के माउंटेनियस रीजन में अंगारा एयरलाइंस का एक ओल्ड एंटोनोव एयरक्राफ्ट पुअर विजिबिलिटी और बैड वेदर की वजह से टेरेन से टकरा गया। प्लेन में मौजूद 48 लोगों में से कोई भी नहीं बच पाया। ओल्ड एयरक्राफ्ट और हार्श वेदर का कॉम्बिनेशन फिर से डेडली साबित हुआ। नवंबर में ही एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जब इंडियन एयरफोर्स का HAL तेजस फाइटर जेट एक इंटरनेशनल एयर डिस्प्ले के दौरान क्रैश हो गया। हाई स्पीड मैन्यूवर परफॉर्म करते वक्त एयरक्राफ्ट का कंट्रोल चला गया और पायलट ने अपनी जान खो दी। इस क्रैश ने रिमाइंड कराया कि डिस्प्ले फ्लाइंग एविएशन का सबसे रिस्की पार्ट होता है, चाहे एयरक्राफ्ट कितना ही एडवांस क्यों ना हो। 2025 ने एविएशन वर्ल्ड को एक क्लियर मैसेज दिया। टेक्नोलॉजी जरूर बेटर हो रही है, लेकिन ह्यूमन एरर, वेदर, मेंटेनेंस और छोटी छोटी चीजों जैसे पावर बैंक्स कभी कभी बहुत बड़े एक्सीडेंट्स का रीजन बन सकती हैं। ये सिर्फ प्लेन क्रैशेस की लिस्ट नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो घर पहुंचने से पहले ही आसमान में रह गए। एंड फॉर सच मोर कंटेंट डू फॉलो फेयर हॉकर। उड़ चले जब चाहे दिन करे, सपनों के पंख अब हर दिन भरे। टिकट हो सस्ती, सफर हो बेफिक्र, बस एक नाम याद रख, फेयर हॉकर.com।